आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अब इनकी सरकार चले जाएगी तो फिर बीजेपी वालों को वोटिंग करा जाएंगे। मेन मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है। देखो ये देश में बदलाव नहीं है, ये सिर्फ ढोंग हो रहा है और कारोबार पीछे जा रहा है। अपना वाहवाही के लिए मोदी बुलाया ही नेता सबको और 4,000 करोड़ रुपए खर्च करवा दिया। कोई किसकी गरीबी दूर हुई है और गरीबी बढ़ गई, फैक्ट्री डेली बंद हो रही है। ये आया, ये देश को बेड़ा गर्क कर दिया, खा गया। ये लोग सारे पॉलिटिशियन हैं जो कह देते हैं जी हम हैं मोदी के भक्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा। हैं? मोहम्मद ईसा, ईसा साहब कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। हाँ जी। तो कैसा चल रहा है बिहार में राजनीति का हिसाब किताब? बिहार का तो अभी तक ठीक है, अब आगे जो हो। नीतीश कुमार कर रहे हैं विकास कुछ? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या लगा अच्छा, मतलब सबसे बढ़िया क्या लगा उनमें? सबसे अच्छा लगा कि रोड, सड़क, बिजली उजली का हिसाब किताब ठीक है। अच्छा, जो चुनाव आ रहे हैं, मुझे उम्र कितनी हो गई आपकी, एक बार बताइए मुझे। उम्र मेरा 50 पार है। 50 पार तुम्हारा उम्र हो गया। ये कुछ नेता वेता कुछ कर रहे हैं विकास वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह कुछ? पहले कुछ नहीं करा, अब जो ये नीतीश उतीश तो कुछ करा है। इधर आके वो भी सब ठप है अभी। इस टाइम सब विकास उकास से काम ठप है। ये मोदी जी का काम हमको ठीक लगा? नहीं नहीं, एक भी काम ठीक नहीं लगा। ये जितना करा सारा गलती आज तक किया। गलत क्या क्या क्या? जब से ये आया, ये देश को बेड़ा गर्क कर दिया, खा गया बिल्कुल। यार इतना बड़ा तो भी G20 हुआ था आपके दिल्ली में, इतने सारे नेता आए। सुबह से 200 से ज्यादा खा गया, कमाया 1 रुपये नहीं। आप बताओ। सुबह बड़े नेता आपके यहाँ आए थे, ये कोई आपकी अच्छी बात नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, वो नेता आया था इंडिया का नोट खत्म करने। इंडिया का नोट खत्म करने आए थे। अपना वाहवाही के लिए मोदी बुलाया ही नेता सबको और 4,000 करोड़ रुपए खर्च करवा दिया। फायदा हुआ कुछ? कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, जो इंडिया गठबंधन है, फायदा हुआ, ये आया तो 3 दिन 4 दिन तो दिल्ली बंद ही रहा, तो फायदा क्या हुआ नुकसान के अलावा? आप क्या काम करते हैं? हम ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। आपने देखा है दिल्ली में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ गरीबों को दुबका दिया गया था पर्दे दबा के? नहीं, मैं अब उस टाइम में नहीं था। अच्छा, यहाँ नहीं थे आप? नहीं, उस टाइम में नहीं था। मुझे आप एक बार बताइए, जो इंडिया के गठबंधन बना है इलेक्शन से पहले, जिसमें तमाम पार्टियां, आपके नीतीश कुमार भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, आपको लगता है प्रभाव डालेगा कुछ बीजेपी पे कुछ? ये बीजेपी पे तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, असर तो बहुत पड़ेगा। महंगाई मुद्दा रहेगी? महंगाई तो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है। मेन मुद्दा तो यही है। हम लोग को क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए, कमाई चाहिए, सामान सस्ती होनी चाहिए, और क्या चाहिए? कोठी बिल्डिंग तुम ही सब लो। हम लोग तो रोजी रोजगार चाहिए, जो रोज कमाए खाए। खत्म है बिल्कुल रोजगार? बिल्कुल ख़त्म है। अब बता तो रहा हूँ कि 200 रुपये से ज़्यादा खा गया, कमाया 1 रुपये नहीं। क्या होगा? अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी नेता कैसे हैं? नेता बहुत अच्छे, नंबर 1 है। नंबर 1 नेता है। कल ही राहुल गांधी जो हैं हैदराबाद में एक कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें कह रहे हैं कि ये जो ओवैसी हैं मोदी साहब के साथ हैं। ये लगता है मोदी साहब के साथ हैं? अब वो नेता लोग तो एक दूसरा को लगाते रहते, इसका ये उसके साथ है, ये उसके साथ है, वो तो करते रहते हैं इधर उधर। उन्होंने एक कारण भी तो दिया, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सारे आरोप लग जाएंगे, हमारे ऊपर छापा भी पड़ जाएगा। ओवैसी साहब के ऊपर छापा कभी नहीं पड़ता है, ये तो ताज्जुब की बात है। ओवैसी साहब जो हक पे है, उन्हें किसी चीज़ की लालच नहीं है कि किसी का हरफ लूँ, किसी का बेईमानी कर लूँ, या कोई कुर्सी बड़ी मिल जाए। उनके पास कोई लालच नहीं है। वो बेधड़क बोलते हैं, बेखबर बोलते हैं। तो गठबंधन में आने चाहिए वो, इसमें इंडिया वाला जो गठबंधन बना है इनका। अब ये गठबंधन वाला मामला जो है, इसमें पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो कह नहीं सकते, ये तो उनकी मर्जी है। अच्छा, जो गठबंधन है इसमें आपके बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार भी हैं, वो भी प्रधानमंत्री की रेस में हैं, आपके राहुल गांधी भी हैं, आपके फारूक अब्दुल्ला भी हैं, ममता बनर्जी भी है, केजरीवाल भी हैं। लगता है कोई प्रधानमंत्री बनेगा इनमें से? इसमें तो और का उम्मीद नहीं है, बाकी राहुल गांधी का उम्मीद है। देखो ये देश में बदलाव नहीं है, ये सिर्फ ढोंग हो रहा है और कारोबार पीछे जा रहा है। गरीब आदमी जितना था और नीचे जा रहा है और अमीर जो था वो और गरीब होता जा रहा है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। मोदी जी कह देते हैं कि जी कारोबार बढ़ रहा है, ये तो देखो बड़े जो आमदनी दुगनी कहाँ हो गई सर, खाली बैठे हुए हैं। हम तो दुकानदार आदमी हैं, सुबह से आके अभी बोनी तक नहीं करी है। ये तो हाल है गवर्नमेंट का। और वैसे गवर्नमेंट रोज़ाना न्यूज़ों पे दे रही है कि काम चलेगा, G20 आ गया है, कारोबार, रोज़गार बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। कुछ नहीं बढ़ रहा मेरे हिसाब से। तो देखो जी सरकार पलटना चाहिए। अच्छा, सरकार तो पलटनी चाहिए, वो बात तो मैं आपकी मानूंगा, लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं, मोदी जी ने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। तो कौन से गरीब लोग हैं, हमें तो समझ में नहीं आते वो कौन से गरीब हैं। तो मैं आप जनता से पूछ रहा हूँ कि कौन से गरीब लोग हैं वो? कौन से गरीब हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं ना। तो गरीब तो ये तो वो तो मोदी जी बताएंगे कौन है गरीब लोग। वे
बताओ कि कोई किसकी गरीबी दूर हुई है? और गरीबी बढ़ गई, फैक्ट्री डेली बंद हो रही हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी पे कोई काम नहीं। ठप है क्या? बहुत ना के बराबर काम है। जो आधी 50% फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, छोटे कारोबारी बंद हो गए, बड़े कारोबारियों को काम मिल रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं सारा काम, अडानी के लूट रहा है। महंगाई तो बहुत बढ़िया है, डबल महंगाई हो रही है, डबल जो सिलेंडर 400 का था आज 1100 का है। अब मोदी जी ने 200 घटा दिए, वो इसलिए घटा दिए, इलेक्शन आ रहा है, सब जानते हैं हम। नहीं, अब तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले के मुकाबले जनता थोड़ा समझदार हो गई है। जनता सोच समझ के वोट देगी। देखो ये हमारा हक है, वो वोट हम किसको देंगे? जो हमारे लिए काम करेगा, चाहे मोदी जी हो चाहे कांग्रेस हो। काम होना चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। हमें पता है हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन बताइए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 2014 से भी मुसलमान देश में रहते थे, लेकिन जो अब जो स्थिति बनी हुई है, जहर 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 जहर, ये क्या कारण है? ये कारण कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियनों ने कर रखा है। वरना मेरे पास मेरे अपने सारा हिंदुओं से, सरदारों से सारी डीलिंग, और वो इतना व्यवहार इतना अच्छा है उन लोगों का। ये लोग सारे पॉलिटिशियन हैं जो कह देते हैं जी हम हैं मोदी के भक्त, बस और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान ईरानी हैं, बड़ी लीडर हैं भाजपा की, कह रही हैं कि ये जो लड़ाई है ना, इस बार जो इंडिया जो बनाया है, गठबंधन जो बनाया है, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब आप समझिए वो धर्म किसको कह रही हैं, अधर्म किसको कह रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम है, धर्म और अधर्म, और क्या है? ये पॉलिटिशियन है जो कर रहे हैं सब, ये लड़वाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग सब्र से बैठे हुए हैं जी। ऊपर वाला देख रहा है, ये ऊपर वाला एक दिन तो पलटेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ओवैसी कैसे नेता आपकी नज़र में? मेरी नज़र में एक पैसे का नेता नहीं है जी। एक पैसे के नेता नहीं है। तो राहुल गांधी ने कल जो हैदराबाद में बयान दिया, उनको सही दिया है क्या? सर मैं उसको सुना नहीं। हैदराबाद में उन्होंने कहा है कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ओवैसी साहब तो मोदी जी के आदमी हैं, ईडी के छापे उन पर नहीं लगते, कोई भी टारगेट मोदी जी उन पर आरोप नहीं लगाते। हालांकि डिबेट्स में कभी कभी आ जाते हैं वो, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पे ईडी के छापे लग रहे हैं, ओवैसी साहब पे कोई दाग नहीं है अभी तक। देखो जी वैसी शायद हो भी सकता है, उन्हीं के खास आदमी हो ये। आपको क्या प्रतीत हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी तक कुछ तो छोड़ा नहीं उन्होंने। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ईडी वाले तो सिर्फ उन लोगों पे, मोदी जी के कोई भी इलेक्शन के अंदर कोई भी नेता हो, सब क्लीन चीट है। जबकि वॉशिंग मशीन का नाम सुना है? पीछे कुछ लोग जिक्र कर रहे थे बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है। सुना आपने नाम? वो वॉशिंग मशीन उस नेताओं को धोने की है ना, वो नेताओं को धोने के लिए वॉशिंग कर रहे हैं, नेताओं को कर रहे हैं। अच्छा क्या है, मतलब वो वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? अब इनकी सरकार चले जाएगी तो फिर बीजेपी वालों को वॉशिंग करे जाएंगे। ये तो चलता रहता है, सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। लेकिन नेता सारे एक जैसे। नेता सारे एक जैसे हैं। बताओ कौन किसके लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, सब अपनी जेब भर रहे हैं। अब इन्होंने, हाँ बीजेपी सरकार में एक काम हुआ है, रोड बना दी इन्होंने, क्योंकि रोड से इनकम है, टोल टैक्स आएगा सरकार की। आम आदमी क्या है, टोल दे रहा आम आदमी? तो आम आदमी अगर रोड पे निकलेगा तो टोल दे के निकलेगा। आपके पास गाड़ी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल टैक्स देते हैं आप? बिल्कुल देता हूँ सर। उसके बाद टोल भी देते हैं? टोल भी देता हूँ, बच्चों को मैं टूरिस्ट के लिए घुमाने भी ले आता हूँ। तो मुझे पता लग रहा है जो मेरा रोड का खर्चा 20,000 का होता था, आज कम से कम 40,000 का हो रहा है। पेट्रोल महंगा, फिर टोल टैक्स महंगा, फिर गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो हमने तो गाड़ी भी बेच के भी आप क्या करें, टैक्सियों में जा रहे हैं। तो ये हाल तो हो रहा है मार्केटों का। स्मृति ईरानी जो थी, जब 300 रुपये का सिलेंडर था, वो कंधे पे धरो फिरे थे सिलेंडर, महंगाई होगी महंगाई होगी। आज वो 1200 रुपये में भी वो उसे कुछ नहीं बोल रही। उस पर बोलना चाहिए ना। अगर उसे सरकार ने सवाल पूछा था उनसे, जी जी सवाल पूछा उनसे, जी जी। देखा क्या जवाब मिला? नहीं मैंने सुना नहीं सर वो। अच्छा ये जो पत्रकारों को बैन किया है, 14 पत्रकारों को बैन किया, पता है आपको? किनके? इंडिया के में इंडिया जो गठबंधन बना है इलेक्शन से पहले, जिसमें तमाम नेता हैं आपके, राहुल गांधी वगैरह हैं, नीतीश कुमार, इन्होंने अपने प्रवक्ता को कहा कि इनके टीवी शो में नहीं जाएंगे, जिसमें चित्रा त्रिपाठी हैं, अमित देवगन वगैरह हैं, बड़े बड़े एंकर हैं। कहना है कि ये तो वो गुणगान। मेरी बात सुनो, ये देश सर्वधर्म देश है, सबके लिए बराबर है। जो हमारा मोदी जी हमारे राजा हैं, हमारे देश के राजा हैं, उन्हें सबको एक नज़र से देखना चाहिए, ना कि ये सलीम है ऐसे मारो, ये नहीं भाई। सबको एक नज़र से देखो, वो राजा है, उनकी बात माननी चाहिए, प्रजा को भी, और वो प्रजा के मन को देखते हुए उनके उसे करते हुए काम करें। लेकिन एमएस साहब मुझे अब एक बार बताइए, मोदी जी इतने साल प्रधानमंत्री रह लिए, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी तो करते नहीं अब? नहीं सर, नहीं नहीं। जहर कौन घोल रहा है फिर? ये जहर छोटे पॉलिटिशियन घोल रहा है, बड़ा वो मोदी जी नहीं घोल रहा है, ये जो उनके नीचे है ना सारे, वो घोल रहा है। देखो ना अभी वहाँ पर लखीमपुर में क्या हुआ है, आप देखो ना मणिपुर में क्या हुआ है। ये कौन है? वहाँ के नेता नहीं और कौन है? पिंटू भाई कर रहा हूँ फोन उसे। यार औरत को ऐसे करके, ऐसे जलील करके करोगे,
कुछ नहीं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अभी कोई मोमडन होता या कोई मुसलमान ऐसा काम कर देता तो उसके लिए इशू होता कि आतंकवादी है। तो सब पे बराबर का काम होना चाहिए ना सर। कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बराबरी का काम नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं सर, कानून तो इनका व्यवस्था इनकी है, जो ये कहेंगे वो होगा। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा। ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें तमाम नेता हैं, लगता है बीजेपी पे कुछ प्रभाव डाल रहे हैं या डालेंगे? देखो जी, मुझे तो लगता नहीं है। कोई टक्कर में है नहीं बीजेपी के? बीजेपी की टक्कर में तो बराबर की टक्कर है, जब तो इनको थोड़ा हिलजुल हो गई ना इनमें, जब तो उन्होंने एकदम ऑब्जेक्शन उठाया कि ये नहीं, ये होगा, भारत नाम इंडिया खत्म हो गया, भारत होगा। क्लियर कर दिया है, वो तो उनके नेताओं ने कोई बयानबाजी कर दी थी, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। हालांकि क्लियर कर दिया गया है, लेकिन कुछ प्रभाव डालेगा बीजेपी, आपको लगता है? बिल्कुल डालेगा सर, बिल्कुल डालेगा।